नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज फिर से हम एक जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि परेशान आप भी हैं, हम भी हैं, पूरा बिहार परेशान है और हालात देश में भी ऐसे ही होंगे। परेशानी की वजह है स्कूल और इससे पीड़ित हैं छात्र और परेशान हैं उनके अभिभावक माता पिता। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लोड अचानक पेरेंट्स पर पड़ गया है कि वे इसका मुकाबला कैसे करें, इसकी भरपाई कैसे करें, इसका भुगतान कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। आपको खबर है कि मार्च 2020 में कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई और इसके बाद लगातार स्कूल्स बंद रहे हैं, कॉलेजेस बंद रहे हैं, बच्चों ने स्कूल जाना बंद किया। सरकार का दिशा निर्देश था और 9 महीने तक लगातार स्कूल बंद रहे। इस कारण से बच्चे या तो घरों में पढ़ते रहे या फिर कई स्कूलों ने व्यवस्था करी कि हम ऑनलाइन स्टडी कराएंगे। लेकिन अब जब 9 महीने के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इस जब कोरोना की अवधि थी, लॉकडाउन था, तब भी स्कूल मैनेजमेंट फी के भुगतान के लिए दबाव बनाता रहा था और जो परेशान अभिभावक थे वे कह रहे थे कि हम फीस कहाँ से दें, कमाई बंद हो गई है। और देखिए, सबसे अधिक परेशानी उन्हें है जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर और अधिक गरीब हैं। पर इस परेशानी से वे ज़्यादा परेशान नहीं हैं जो सरकारी सेवाओं में रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो समय पर तनख्वाह मिलते रहे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे या फिर स्ट्रीट वेंडर थे या फिर छोटे मोटे व्यापार में थे, उनकी कमाई तो बैठ गई। अब देखिए, जब जनवरी में सरकार ने फैसला किया कि स्कूल खोले जाएंगे, देखिए स्कूल अब भी जो खुले हैं वो पूर्ण रूप से नहीं खुले हैं। कोरोना का गाइडलाइंस अब भी है और ये कहा गया कि 50% अटेंडेंस के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे और इसके साथ ही पेरेंट्स के कंसेंट लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसकी घोषणा हुई, स्कूलों ने दबाव बनाना शुरू किया है, विशेषकर निजी विद्यालयों ने, प्राइवेट स्कूल्स ने। उन्हें पता, हमें यह भी पता है कि उन्हें भी भारी नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन अब ये जो छात्र हैं, लगातार बिहार भर से खबरें आ रही हैं, लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लाइव सीरीज के कमेंट बॉक्स में लगातार लिख रहे हैं कि 9 महीने जो स्कूल बंद रहे, अब जब स्कूल खुले हैं तो समय है, क्योंकि बीच में तो कोई हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस हुए नहीं, अब समय है एनुअल एग्जामिनेशंस का। बच्चों को इस क्लास से प्रमोट होकर अगले क्लास में जाना है। तो अब स्कूल मैनेजमेंट कह रहा है कि देखिए, आपके बच्चों को हम एनुअल एग्जामिनेशन में तभी शामिल कराएंगे जब आप पिछले 9 महीने का फी जमा कर दीजिए। तो देखिए, जिनकी कमाई बंद हो गई, जिनकी कमाई खत्म हो गई, जिनका धंधा बैठ गया, जिन्हें पूर्ण वेतन ही नहीं मिला, जो घर बैठ गए, अब उनके सामने यह बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए, वे अपने बच्चों को परीक्षा में शामिल कराने के लिए इन स्कूलों को 9 महीने का फी कहां से एक साथ दें। और फी कोई छोटी मोटी नहीं है, स्कूल के ग्रेड्स होते हैं, उसी हिसाब से बड़े स्कूलों ने, जो बहुत बड़े स्कूल हैं जहां नामांकन मुश्किल होता है, वहां तो उन स्कूलों ने कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में भी अपने बच्चों से फीस वसूल ली, क्योंकि उन्हें पता था कि जो हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम नहीं कटने देंगे। लेकिन वहाँ पढ़ने वाले बड़े बच्चे थे। लेकिन ये जो छोटे स्कूल हैं या मंझले स्तर के स्कूल हैं, वहाँ देखिए फी देने में भी और फी लेने में भी परेशानी हुई। अब अचानक 9 महीने का फी भरने को कहा जा रहा है। जरा इस बात को समझिए कि 9 महीने के बाद जब स्कूल खुले हैं, क्या देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है? कोरोना में जो कमाई बंद हुई है, क्या वो कमाई वापस लौट आई है? क्या वो कमाई डबल और ट्रिपल हो गई है कि लोग 9 महीने का फीस एक साथ दे दें? ये इतनी बड़ी समस्या है और इस परेशानी की वजह से हमें पता है, लोग लगातार हमसे कह रहे हैं, बच्चे परेशान हैं और उनके जो माता पिता हैं वो डिप्रेशन में हैं। कहां से पैसे दें, कैसे पैसे दें? हजारों रुपए के फीस हो रहे हैं, कहीं 10,000 का फीस बन रहा है, कहीं 20,000 का फीस बन रहा है, कहीं 35,000 रुपए के फीस बन रहे हैं। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस मांगे जा रहे हैं, एग्जामिनेशंस के चार्जेस मांगे जा रहे हैं। तो कैसे क्या व्यवस्था होगी? कमाई तो है ही नहीं, पैसे हैं ही नहीं। आपने देखा कि लोग डिप्रेशन में क्या क्या कर रहे हैं। अब इस पर सोचने वाला कोई नहीं है। यह आवाज तो उठनी चाहिए, यह आवाज उठाना धर्म बनता है, हमारा भी, आपका भी। और इस ओर सरकार को भी देखना होगा
कि आखिरकार 9 महीने के बाद जब स्कूल खोले गए हैं, परीक्षाओं के वक्त स्कूल खोले गए हैं, तो 9 महीने का फीस गार्जियन एक साथ कैसे जमा कर देंगे। अब देखिए परेशानी ये हो रही है कि यदि हम फीस नहीं देते हैं तो हमारे बच्चे एनुअल एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होंगे, एनुअल एग्जामिनेशन में शामिल नहीं होंगे तो वे एक साल पीछे छूट जाएंगे। स्कूल वाले कह रहे हैं हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यदि प्रमोशन के साथ नहीं देते हैं तो दूसरे स्कूल वाले दाखिले नहीं लेंगे। और जो हमें खबरें मिल रही हैं, बिहार भर से खबरें मिले, देश के हालात भी ऐसे ही हो सकते हैं कि छोटे छोटे शहरों तक जो प्राइवेट स्कूल्स के ऑर्गेनाइजर हैं और जो मैनेजमेंट हैं, उन्होंने एक नई पॉलिसी बना ली है कि जब तक दूसरे प्राइवेट स्कूल वाले यह लिखकर नहीं देते हैं कि उनके यहाँ सारे फी का भुगतान हो गया है, वे नए दाखिले नहीं लेंगे और अगले क्लास में प्रमोशन भी नहीं करेंगे। तो ये इतनी बड़ी समस्या अचानक से पैदा हो गई है कि बच्चे परेशान हैं। बच्चों को लग रहा है कि वे परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते, बच्चों को लग रहा है कि वे अगले क्लास में जा नहीं सकते हैं, उनकी एक क्लास की पढ़ाई पीछे छूट रही है। तो ये इतनी बड़ी समस्या अचानक पैदा हो गई कि इस समस्या से निजात कैसे मिलेगा, कैसे छुटकारा मिलेगा, यह समझने की बात है। सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है, नहीं तो बड़ा बवाल, लोग बड़ी संख्या में डिप्रेशन में जाएंगे, गलत कदम उठाएंगे। आपने पिछले दिनों ही देखा कि बैंक के दबाव में और आर्थिक दबाव में भागलपुर में एक केमिस्ट्री के बहुत पॉपुलर टीचर, उन्होंने खुदकुशी कर ली। आपने मधेपुरा में जाना, जिन्होंने कोसी में कंप्यूटर क्रांति लाई, संदीप सांदिल्य, उन्होंने खुद गोली मारकर अपनी लीला समाप्त कर ली। तो देखिए गार्जियन जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन्हें बचाना होगा। और ये 9 महीने की कमाई, पिछले 9 महीने से पिछले साल भर से कमाई बंद है। कहां से कमाई आ गई? मिडिल क्लास सबसे अधिक परेशान है क्योंकि उनके धंधे बैठ गए थे और स्कूलों का यह लोड अचानक से, यदि वे नए स्कूल में जाते हैं तो नए स्कूल कहेंगे कि एडमिशन फी में आपको इतने पैसे देने होंगे, तो एडमिशन फी के लिए पैसे कहां से आएंगे? देखिए मुझे इस बात की भी खबर है, अब मुझे इस बात का भी एहसास है, जिम्मेदारी से एहसास है कि स्कूलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, क्योंकि उनकी जो आधारभूत संरचना होती है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, वे बहुत बड़े होते हैं। इसके लिए वे बैंकों से बड़े बड़े कर्ज लिए होते हैं, लोन लिए होते हैं, और बैंकों ने तो कोई कर्ज माफी की नहीं है। तो बैंक भी कह रहे हैं कि जो हमारे पैसे हैं वो सूद समेत, इंटरेस्ट समेत हमें वापस कीजिए। अब लॉकडाउन खत्म है तो अब उनके समक्ष भी समस्या है। तो इन सभी समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है, सरकार को एक प्लेटफॉर्म बनाकर सोचना होगा, क्योंकि परेशान हर कोई है और परेशानी सिर्फ स्कूलों के लेवल पर ही नहीं हो रही है। देखिए 9 महीने तक बिजली बिल के भुगतान के लिए सरकार ने दबाव नहीं बनाया। बिहार की यदि हम बात करें तो सबों को पता है कि बिहार में अपना कोई बिजली प्रोडक्शन इतना नहीं है कि पूरे बिहार को जगमग किया जा सके या बिहार में जितनी बिजली की खपत है उसकी भरपाई किया जा सके। बिहार की सरकार जो है बिजली खरीदती है, कोरोना काल में भी बिजली खरीदती रही, लेकिन 9 महीने तक कंज्यूमर्स पर बिजली के बकाये बिल के भुगतान के लिए दबाव नहीं बनाया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप बिजली बिल का भुगतान कीजिए और यदि एक साथ नहीं कर सकते हो तो 3 किस्तों में कर दीजिए। 3 किस्तों में मतलब 9 महीने की यदि हम बात करते हैं तो 3 महीने का बिजली बिल एक साथ जमा कीजिए। लेकिन इसका कोई रास्ता बताने को तैयार नहीं है कि सरकार ने जिन लोगों का धंधा बैठा, जिन लोगों की कमाई बंद हुई, जिन लोगों की वेतन कटौती हुई, जो लोग बेरोजगार हो गए, उनके पास आय के कौन से नए स्रोत पैदा हो गए कि वो आज 3-3 महीने का बिजली बिल एक साथ जमा कर दें। तो सरकार को मानवीय संवेदना के आधार पर सरकार को सोचने की जरूरत है। शिक्षा विभाग को और अन्य विभाग को समेकित तौर पर वे गार्जियंस के साथ मीटिंग करें, वे स्कूल मैनेजमेंट के साथ मीटिंग करें। यदि आप बच्चों की पढ़ाई रोक देंगे, बच्चों को परीक्षाओं में शामिल होने से रोक देंगे, बच्चों को प्रमोट होने से रोक देंगे, तो ये बच्चे जो है डिप्रेशन के शिकार में जाएंगे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं जाएंगे, उनके माता पिता जाएंगे। और आप कहते हैं कि हम घर घर तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं, हम बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं करना चाहते हैं, तो आप उन्हें वंचित कर देंगे। इसलिए इस मसले पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, नहीं तो यहां वहां से कुछ ऐसी सूचनाएं आएंगी, ऐसी खबरें आएंगी जो अप्रिय हो सकती हैं, जिनकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए समय रहते सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि हाहाकार मचा है, गार्जियन परेशान है, रोज फोन आ रहे हैं। यदि हम लाइव सिटीज के कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं वीडियो दूसरा पब्लिश करता हूं और लोग बात करते हैं, आप स्कूलों की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि 9-9 महीने का जो फी है एक साथ क्यों मांगा जा रहा है। स्कूल वाले क्यों धमकी दे रहे हैं कि यदि आपने फी जमा नहीं किया
तो हम आपके बच्चे को परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे, आपके बच्चे को अगले क्लास में जाने नहीं देंगे। अब बताइए इसका समाधान क्या है? यह समाधान तो सरकार को निकालना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा। स्कूल की भी समस्या है, लेकिन उनसे बड़ी समस्या गार्जियंस की है। बैंकों को भी सोचना होगा, बिहार सरकार सोचे, भारत सरकार सोचे, लेकिन इस समस्या को, इस आर्थिक चुनौती को कैसे आप हल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर हम और आप बने रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।